नमस्ते लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 हिस्ट्री के लेसन 1 नेशनलिज्म इन यूरोप में आज का हमारा टॉपिक है नेपोलियनिक कोड। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि 1799 से लेकर 1815 तक, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो 1789 से लेकर 1799 तक यहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई थी। लेकिन 10 साल के बाद अचानक फिर से यहाँ पे नेपोलियन जो है उसने कब्ज़ा किया और 1799 से फिर से यहाँ पे मोनार्क का रिस्टोरेशन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन ने आखिर सबसे पहले कौन कौन से स्टेप्स उठाए थे। तो पहला हम लोग देखेंगे कि 1804 में इसने सिविल कोड ये लेकर आया और इसको ही नेपोलियनिक कोड कहा गया है। तो इसके फीचर्स क्या क्या हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसने डेमोक्रेसी से मोनार्की की तरफ तो ये लेकर आ गया और सिविल कोड भी लाया कि इसमें आखिर किस तरह से सिटीजन्स को ट्रीट करना है। तो इसके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि इसके जो गुड पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा, ये इसने बहाल किया। दूसरी चीज़ है राइट टू प्रॉपर्टी मिली, कि आपकी प्रॉपर्टी का अधिकार होगा आपको। और जो फ्यूडल सिस्टम है इसको ख़त्म किया गया। फ्यूडल सिस्टम अब यहाँ पे क्या हो गया, तो फ्यूडल सिस्टम का मतलब हो गया कि जो डिवीज़न था सोसाइटी में, ठीक है, अपर क्लासेस लोअर क्लासेस, जैसे आप देख रहे हो कि इसको यहाँ मैंने एक ट्रायंगल में पिरामिड के थ्रू ये बताने की कोशिश की है, जैसे किंग्स, नॉबल्स, नाइट्स और पीजेंट्स। तो सबसे जो निचला तबका था वो पीजेंट्स का था और इससे सब लोग बिल्कुल भी आप कह सकते हो कि इस सिस्टम के अंतर्गत पूरी तरह से अगर कोई किसी के काम को यूटिलाइज़ किया जा रहा है तो वो तो बेचारे पीजेंट्स। तो फ्यूडल सिस्टम भी है यहाँ पे कि राजा महाराजा और इन चीज़ों को ख़त्म किया गया, बराबरी यहाँ पे लाई गई थी। उसके अलावा है कि जो पीजेंट्स बंधुआ मजदूर थे तो इसको भी ख़त्म किया गया। फिर है कि जो गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस था इसको भी रिमूव किया गया और एक प्रॉपर मेज़र का यूनिट लाया गया जिससे कि ट्रेडर्स जो हैं उनको लॉस फेस नहीं करना पड़े। फिर है कि ट्रेड बैरियर्स जो थे उनको इम्प्रूव किया गया। अब ये जो फिफ्थ पॉइंट है आपका कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन जो है उसको रिमूव किया गया या प्रॉपर मेजर यूनिट है, ये क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एनसीईआरटी के बुक में आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाया गया है कि अगर एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं तो कहीं पे 1 मीटर का जो मेज़र है वो अलग है, तो दूसरी जगह पे उसी मीटर का मेज़रमेंट वहाँ पे क्या है अलग हो जा रहा है। तो इससे मर्चेंट्स जो थे, ठीक है, ट्रेडर्स जो थे उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये किया गया कि टैक्सेस जो इम्पोज करना है या फिर जो मेज़रमेंट यूनिट्स हैं उन सबको बराबर कर लिया गया कि हर जगह सेम ही चीज़ें जो यूज़ होगी। जैसे मान लो कि आप अगर डाक विभाग की कोई भी अगर सेवा को ले रहे हो तो भारत के किसी भी हिस्से में वो आपका सेम एक ही जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि आप झारखंड में हो तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, दिल्ली में आ गए तो कम है, या फिर साउथ में चले गए तो वहाँ पे फिर है आपका कि कम है या ज़्यादा है। ये कर दिया गया कि नहीं, सब जगह के लिए मेज़रमेंट यूनिट जो है वो बराबर हो जाएगा। फिर है कि जो जन्म से जो प्रिविलेज दिए गए थे इसको भी रिमूव कर दिया गया। तो अगर आप देखो इन पॉइंट्स को तो आपको ये पता चलेगा कि सिविल कोड ऑफ 1804 जो है वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स के बिल्कुल भी हित में था, उनके फेवर में था। फिर हम देखेंगे कि इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की भी बात की गई है, जैसे जिसको आप ड्रॉबैक कह सकते हो कि ड्रॉबैक ऑफ नेपोलियन कोड। तो सबसे पहले कि इसने क्या कर दिया था कि टैक्सेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया था। दूसरी चीज़ है कि सेंसरशिप लाया गया। अब सेंसरशिप का मतलब क्या है, तो सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो राजा है या फिर जो रूलर है उसके खिलाफ ना तो पेपर में कुछ लिखा जा सकता है, ना लोग जो है वो कोई आवाज़ उठा सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक तरफ तो इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की गई और दूसरी तरफ सेंसरशिप लाया गया। तो ये कुछ खामियां थी इसमें जिसको कि हम लोग नेगेटिव पॉइंट्स कह सकते हैं। फिर है कि जो फैमिलीज़ थी, ठीक है, तो उसमें से हर एक परिवार से एक पर्सन को कम से कम फोर्सली
आर्मी ज्वाइन कराना ही होता था। ठीक है, तो ये रूल बना दिया गया कि उन हर एक परिवार का एक बंदा जो है वो आर्मी ज्वाइन करेगा। क्यों? क्योंकि नेपोलियन की ऐसी चाहत थी, उसके डिज़ायर्स ऐसे थे कि वो पूरे यूरोप को कब्ज़ा करना चाहता था। फ्रांस पे उसने जब कब्ज़ा जमाया तो उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि हाँ, पूरा का पूरा यूरोप कब्ज़ा करना है, तो क्या करना होगा कि अपने लोगों के थ्रू, जो यंग पीपल हैं, ठीक है, उनको, और हर एक फैमिली से अगर फोर्स में लोग ज्वाइन होते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, फ्रेंच आर्मी अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर दूसरे देशों को, पूरे यूरोप के अलग अलग जगहों को कब्ज़ा करना इजी हो जाएगा। तो लोग इसलिए भी थोड़ा सा ये कह सकते हो आप कि ये अच्छा पॉइंट नहीं माना गया है। फिर है कि इसने किसी भी तरह का कोई राइट, अधिकार जो है वो महिलाओं को नहीं दिया। और दूसरी चीज़, इसने ये भी रूल जो है वो कहीं से भी सही नहीं है। नेपोलियन कोड के ड्रॉबैक का एक रीज़न ये भी है, ये भी ड्रॉबैक है कि उसने कहा कि फैमिली के किसी भी प्रॉपर्टी मैटर्स में किसी भी तरह से महिलाओं का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। मतलब महिलाओं को न तो राइट टू वोट है और न ही पिता की संपत्ति में, परिवार की संपत्ति में किसी प्रकार का कोई अधिकार होगा। तो ये है आपका नेपोलियन कोड का गुड पॉइंट और बैड पॉइंट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।